कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आशा है मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना सबको। मैं सुन नहीं पाऊंगा आपकी आवाज़ क्योंकि वो माइक वन साइड है। हरे कृष्णा कैन राइट इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, अदरवाइज ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सो आई विल कंटिन्यू दिस वर्सेस। ठीक है, आपके हेल्प के लिए। ये सब श्लोक चमत्कारिक श्लोक है। महाप्रभु की इच्छा होती थी कि श्लोक सुनाओ, तो मैं अच्छे अच्छे श्लोक पढ़ रहा हूँ। एक कृष्ण नाम करे, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेम मेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश। एक कृष्ण नाम लेने से बिना अपराध के सारे, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, सारे पाप नाश हो जाते हैं एक शुद्ध नाम लेने से। बिना अपराध के नाम लो, अगर नाम आभास भी है तब भी हो जाते हैं। प्रेम मेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश, और ये नाम से ही ऐसी भक्ति प्रकट होती है जिससे प्रेम मिलता है। वो भक्ति हरि नाम करते 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 हम इतने शुद्ध हो जाते हैं, फिर हमें खुद ही लगता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं बस भगवान की सेवा करूंगा। करेक्ट। प्रेम मेरा कारण है भक्ति करे न प्रकाश, भक्ति का प्रकाश हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वा, यस्य वाची, ये क्या लिखा है? कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते, भस्मी भवंती राजेंद्र महापातक कोटया। यस्य वाची, वाची लिखा है ना ये। कृष्णेति मंगलम नाम, कृष्ण का नाम क्या है? मंगलम है। कृष्णेति मंगलम नाम, कृष्ण का नाम ही अपने आप में मंगल करने वाला है। यस्य वाची प्रवर्तते है, आई डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग। भस्मी भवंती राजेंद्र महापातक कोटया, जो करोड़ों महापाप भी क्यों ना हो सबको भस्म कर देता है भगवान का नाम। अपराध शून्य होए लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, ये भी इसमें लिख रखा है, बहुत पुराना। भगवान का नाम अपराध शून्य होकर लेना चाहिए। कृष्ण माता है हमारे, कृष्ण पिता है, कृष्ण धन प्राण है। तीर्था नाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षया, तीर्थी कुर्वन्ति जगतिम गृहीतम कृष्ण नाम यही। ये पद्म पुराण का श्लोक है। अच्छा, मैं आपको बता नहीं रहा कहाँ से क्या ले रहा हूँ। तीर्थ नाम च परम, सारे तीर्थों में परम तीर्थ क्या है? अब हम जाते ना, देखो, इसलिए धाम में जाओ ना, सेवा करने जाना चाहिए धाम में, ऐसे नहीं जाना चाहिए। यहाँ लिख रहा है तीर्थ नाम च परम तीर्थम, ये बात तो समझी नहीं, समय बीत गया कितना घूमने फिरने में। सबसे बड़ा तीर्थ, परम तीर्थ क्या है? तीर्थ नाम च परम तीर्थम, क्या? कृष्ण नाम महर्षः, कृष्ण का नाम परम तीर्थ है। तीर्थ नाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम च महर्षया, तीर्थी कुर्वन्ति जगतिम गृहीतम कृष्ण नाम यही। जो कृष्ण का नाम ग्रहण करते हैं ना, जिनके मुख पर कृष्ण का नाम चढ़ जाता है, हमेशा कृष्ण का नाम लेते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति, जगत को तीर्थ बना देते हैं वो लोग। जहां जाएंगे वहीं तीर्थ बन जाएगा। इतनी पावर है हरिनाम में। कितना अच्छा श्लोक है पद्म पुराण में। और अगर नाम अपराध करेंगे, मनमाने ढंग से नहीं होगा, लेकिन समस्या यही है, पहले दासत्व है, उसके बाद कुछ कृपा आएगी तभी ले पाएंगे। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। वो पद्म पुराण का स्वर्ग खंड का था, 5:18.18। और ये चैतन्य चरितमृत 1.8.16। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार।
आयु का ये तो पता ही है आपको, ये 1.8.15 ये खट्टे श्लोक है दोनों ये। चैतन्य महाप्रभु की दया पर विचार करो, और चैतन्य महाप्रभु की दया पर विचार नहीं करोगे, चैतन्य महाप्रभु जैसे चाहते हैं ऐसे भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर कितने ही जन्म करते रहो श्रवण कीर्तन, कुछ भी नहीं होएगा। तबूता न पाए, तब भी नहीं मिलेगा कृष्ण पदे प्रेम धन। अभी चाणक्य पंडित कहते हैं कि, चाणक्य पंडित तो क्या कहते हैं, ये सब ग्रंथों में दिया है, शास्त्रों में। वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में 5 चीजें फिक्स हैं, जब गर्भ में होते हैं तभी फिक्स हो जाती हैं। तो चिंता क्यों करना है, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा। गर्भस्थस्य एव देहिना, गर्भ में ही फिक्स हो जाती है, गर्भ में जो बच्चा रहता है इसका क्या बनेगा भौतिक जीवन में सब फिक्स है। कौन कब मरेगा, कौन कितना पढ़ेगा, कौन कितना धन कमाएगा, कौन कितना सुख पाएगा, कौन कितना दुख पाएगा, सब फिक्स है। आयु फिक्स है, वो भी हो गया। कहाँ मरेगा वो भी फिक्स है, निधनम। आयु कर्म च वित्तम चा, कितना धन कमाएगा फिक्स है, क्यों चिंता कर रहे हैं। कितना पढ़ेगा, विद्या, निधनम एव चा। 5 पंच एतानि सृजन्ते, पांचों ही ये इनकी सृष्टि हो जाती है। गर्भतस्स एव देहिना, देहिना जो देहिना है, जो जीव है, जो गर्भ में होता है, गर्भतस्स एवा, गर्भ के अंदर ही, एव निश्चित रूप से, एव लिखा है, एव मन निश्चित रूप से, पंच एतानि सृजन्ते। तो फिर क्यों, इसलिए एक वैसे अच्छा सिस्टम है ना भगवान का कि भाई फिक्स ही है, क्यों चिंता कर रहे हो, भक्ति करो ना, मैंने सारा अरेंजमेंट करके रखा है आपका। और ज़्यादा जोर लगाओ कुछ मिलेगा नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो नेचुरली भगवान ने जो स्थिति दी होती है ना, वहीं पे सेट हो जाना चाहिए, अपने भाग से स्वीकार कर लेना चाहिए भाग को। ये सब मूर्खों के बनाया हुआ है, भाग के सहारे कायरता है, कर्म करो, ये सब मूर्खों का बनाया हुआ, असुरों का है ये सारा। ये असुरों ने हम सब असुर ही तो हैं, असुर के समाज में रहते हैं, उन्होंने ही भर रखा हमारे दिमाग में। कर्म नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, चक दे पट फट्टे, हम होंगे कामयाब, ये सब चीजें हैं ना ये सारी। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ये सब असुरों का है, असुर करते हैं ऐसे। भगवान ने तो बोला जो ज्यादा तपस्या भी करता है ना, मतलब बेहिसाब, वो मुझे कष्ट देता है। हमें इसलिए भगवान के लिए कष्ट ले सकते हैं, वैसे कुछ भी करते हैं भगवान को छोड़ के, कोई भी तपस्या, भगवान कष्ट दे रहा है मुझे, भगवान कहने लगे गीता में। अपनी बॉडी को टॉर्चर करते हैं कुछ पाने के लिए संसार में, वहीं तो बताई गई बड़ी बड़ी तपस्याएं, पानी में खड़े हो जाओ, अग्नि में जलो, ये करो वो करो, भूखे मरो। तो सब कष्ट देने वाले हैं, भगवान को भी कष्ट दे रहे हैं, अपने आप को भी। ये सारी बातें जो भी हमारे दिमाग में घुसी पड़ी है, सबके दिमाग में जितने भी फंडे हम लोग के चल रहे हैं, वो सब शास्त्रों के अगेंस्ट है वो सारा कुछ। क्योंकि प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, तत्प्रयास होने कर्तव्य, हमने प्रयास नहीं करना चाहिए ज्यादा, प्रयास करना है भक्ति के लिए। तपो दिव्यम पुत्र कहा, एक बड़ा अच्छा श्लोक है, रामायण में मुझे मिल गया था, एक बार मैं रामायण पढ़ रहा था, तो वहां पे मुझे अचानक मिला। इस श्लोक तो कभी मैंने कोट वोट नहीं, मैंने रामायण से लिया डायरेक्टली, पता नहीं कैसे मिला था ये। मैं कुछ ढूंढ रहा था कुछ और, तो वहां पर फिर ये श्लोक मेरे कांटेक्ट में आया। इसमें लिखा है कि सत्य से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। देखो सत्य की कितनी महिमा है, तभी पृथ्वी माँ भी कहती है कि मैं सबका बोझ सहन कर लेती हूँ, झूठे का नहीं करता। सब झूठ बोलते हैं, मतलब मेरा अनुभव तो है, मुझे आज तक कोई सत्य, पता नहीं मेरा भाग्य मैं ही झूठा हूँ। सत्य बहुत कम लोग सत्य बोलते हैं, पॉइंट ये है, सब झूठ बोल देते हैं, घुमा फिरा देते हैं। सब भक्त झूठ बोलते हैं, भक्तों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है सत्यम एवं ईश्वर हो, सत्य बोलना ना हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, सत्य बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। सत्य से ना इतना फायदा होगा आपको बहुत ज्यादा। यहाँ पे लिखा है सत्यम एवं ईश्वर हो, सत्य ईश्वर है, देखो लिखा है पे, सत्यम एवं ईश्वर हो लोके, इस संसार में सत्य जो है वो ईश्वर है, सत्य को नहीं छुपाना चाहिए। इसलिए साधु की जिंदगी अंदर और बाहर एक जैसी होनी चाहिए, कुछ साधु के जीवन में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए, सत्य है ना सब कुछ, सत्य रहो, जैसे वैसे रहो, क्यों झूठ बोलना है।
झूठ बोलने की प्रैक्टिस है, हमें बार बार झूठ, रोज झूठ बोलते हैं हम लोग, देख लो। कुछ भक्त कहते हैं प्रभु जी को बता देना, वो आपस में मुझे बता भक्त से बता देते हैं, उससे झूठ बोला। उसने उसको बोला कि ना, आप प्रभु जी को मत बताना ये बात ना। तो फिर वो भक्त क्या है, उसने उसको ठीक है नहीं बताऊंगा, उसने उसने पहले खुद ही बोला कि झूठ, मतलब उनको बताना मतलब झूठ बोलना, आप ये कह रहे हैं ना, मतलब बताना, छुपाना, झूठ बोलना। फिर वो भक्त क्या करेगा, मुझे बता देता है कि वो प्रभु जी ऐसे ऐसे बात थी और मुझे कह रहे थे वो कि कि आपको ना बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बता दिया, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि प्रभु जी आप उनसे मत कह देना कि मैंने बताया आपको। समझ रहे हो बात को आप? ऐसे चलता है तो, झूठ पे झूठ। लेकिन कोई इसमें दम तो किसी में है नहीं, बात को रखने का, बता ही देते हैं ना, पता लग जाता है। एक्चुअली भगवान का अरेंजमेंट है कि ना वो, पता है आपको क्या हो रहा है कि सत्य ना, सत्य ईश्वर है ना, ईश्वर को कौन छुपाएगा? सत्य ही प्रकट होकर रहता है बाद में, झूठ रहता ही नहीं है। लेकिन वो पता लग रहा है कि आप झूठ बोलते हो। अब झूठ तो सब बोलते हैं लेकिन पता लग जाता है कि वो असली बात पता पहुंच ही जाती है। अब ये इस बात को देख लो आप, कैसे पहुंचती है वो, भगवान कुछ ऐसा करते हैं कि वो पहुंच जाती है, हालांकि वो सोच रहा है उसने बताया नहीं होगा, उसने बता दिया। और सभी बताते हैं, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, मुझे ना, मुझे तक ना बात पहुंच जाती है, कोई बात अपने आप ही, वैसे ही कह रहा हूँ जब हो सकता है ना पहुंचती कुछ बातें, लेकिन कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है, मैंने देखा है, मुझे पता लग जाती है। कोई ना कोई आके कहीं ना कहीं से, कई बार खुद ही समझ में आ जाता है, खुद ही ऐसा लगता है ये कुछ, ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है, और उसका अपोजिट ही बोल रहा है तो उसको ऐसे होगी बात, तो पता लग जाता है सत्य है, जो कह रहा है इसके अपोजिट सत्य है। तो यहाँ लिखा है सत्यम एवं ईश्वरो लोके, सत्य धर्म सदा आश्रित, सत्य पर ही धर्म आश्रित है। सत्य बोलना सीखो, इसलिए फायदा क्या हुआ आपकी, एक तो आप झूठे बन गए और आपकी बात भी पहुंच गई वहां तक। क्या फायदा, बताओ क्या बात हुआ, फायदा क्या हुआ? उल्टा आपको पाप लग गया। झूठे बनने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मान अपमान की, आपको पाप चढ़ गया ना झूठ बोलने का। झूठ क्यों बोला? तभी पता ही लग गया आपने क्या करा है, तो इससे खुद ही बोल दो जाके कि भाई समस्या है मेरी, क्या करूं। उससे कम से कम शुद्ध तो हो गए, भगवान की कृपा मिलेगी। इसलिए झूठ मत बोलो। सत्यम ईश्वर लोके सत्यम, सत्यम सदा, सत्यम सत्य धर्म सदा आश्रित, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्य सबका मूल है। देख रहे हो आप कितना अच्छा लिखा है, इसलिए सत्य बोलने की हिम्मत करो, प्रैक्टिस करो। सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस पर तो इस तरह से क्या नहीं, सत्य से ही धन धान्य है, क्या है, धन धान्य मिलता है, सत्य से ही सभी सुखों का मूल है। ये भगवान, सत्य से बढ़कर कोई वस्तु नहीं जिसका आश्रय लिया जाए। सत्यात सत्यात अस्ति परम पदम, सत्य ही परम पद है। वैसे इसका दूसरा मीनिंग है, तो ये किसी ने कर्म कांड के हिसाब से व्याख्या कर रखी है, जो उन्होंने भेजा है ना माता जी ने। सत्यात नास्ति, सत्यात नास्ति परम पदम, सत्य से पर, सत्य का मतलब वास्तव में पता है क्या है? सत्य का मतलब होता है भगवान। भगवान ही तो ईश्वर है, हम उनको परम सत्य कहते हैं। और भगवान की वाणी सत्य है, तो भगवान की वाणी के हिसाब से ही हमें बोलना चाहिए, भगवान की वाणी के हिसाब से जीना चाहिए, ये इसका मतलब वास्तव ही है। तो फिर सब कुछ सही है, वही तो धर्म है। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। अब धन धान्य मिलेगा, ये मिलेगा, ये तो कर्मकांडी, वो है ना, ये कर्मकांडी ट्रांसलेशन है। ओके, सूतवाचः, ये था जो हमने पढ़ा अभी, वाल्मीकि अयोध्या कांड, वाल्मीकि रामायण 109.13 अयोध्या कांड का। सूत ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 17वें अध्याय का 38वां श्लोक है, 17वां अध्याय पहले स्कंद का, जिसमें बताया गया है कि राजा परीक्षित ने कली को, जो कली था, कलयुग है ना, कली, कली युग एक, शास्त्रों के हिसाब से हर चीज का एक व्यक्ति होता है। गंगा जी भी जैसे एक देवी हैं, कलयुग भी एक व्यक्ति है, उसका प्रभाव है ये, उस व्यक्ति का प्रभाव चल रहा है। कलयुग एक व्यक्ति है ना, उसको रिप्रेजेंट करने वाला, तो उसका प्रभाव, उस कलयुग राजा है तो वो अपना प्रभाव फैला रहा है संसार में, और डेली कलयुग बढ़ रहा है। ऐसे लिखा अनुदिनम, लिखा अनुदिनम 12वें स्कंद में।
कली का प्रभाव डेली बढ़ता है, डेली लोगों की आयु कम हो रही है, याददाश्त शक्ति कम हो रही है, शक्ति क्षीण हो रही है, पाप बढ़ रहा है, प्रवृत्तियां खराब हो रही हैं, अधर्म बढ़ता ही जाएगा, कलयुग के हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है। और उसमें डेली बढ़ता है थोड़ा थोड़ा। आप 2 साल पहले देखोगे तो और कुछ था, 2 साल के बाद और बढ़ जाएगा। हम्म, हर जगह बढ़ोतरी हो रही है, मतलब अभी 15 साल 20 साल पहले शायद ये कोई ऐसे ये सब यूट्यूब ये वो नंगा वंगा कुछ नहीं था। अभी पहले फिल्में कैसी बनती थी, अब देखो कैसी बनती हैं। वो सब बिगड़ता ही जाएगा, मतलब रूल्स ऐसे होते जाएंगे। पहले ऐसे कोई नियम नहीं था कि लिविंग इन रिलेशनशिप, अभी सब आ रहे हैं, ये भी नहीं था पहले। खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं ना सब चीज, गंदी गंदी चीजों को। तो ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग ऐसे बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है लोगों की ना, वो बुद्धि को उल्टी करे जा रहा है कलयुग। तो उस कलयुग को 4 जगह दी गई, उस कलयुग को 4 स्थान दिए गए। उसने कहा मैं कहाँ रहूं। जो भक्त लोग हैं कलयुग को भगा देते हैं, उनमें शक्ति होती है, कलयुग उनके सामने टिक नहीं सकता। तो कलयुग ने शरण ले ली, कलयुग का मुझे भी तो दो, मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप 4 जगह पर रह लो। कौन कौन सी? अभ्यर्थितस अभ्यर्थितस्तदा तस्मैं स्थानानि कलये ददौ। उनको 4 जगह दिए गए, कलये ददौ। ददौ मैंने दिए गए, स्थानानि 4 स्थान। कौन कौन सी? द्यूतम, द्यूतम जहाँ पे लोग झूठ बोलेंगे। द्यूतम का मतलब झूठ बोलना, चालाकी करना, चीट करना। द्यूतम, द्यूतम जहाँ पे, द्यूतम क्या होता है? द्यूतम से ही तो सत्य खत्म होता है। तो द्यूतम का झूठ है, जहाँ झूठ है वहाँ कलयुग है। देखो यहाँ भी आ गया ना, द्यूतम मतलब जैसे जुआ होता है, द्यूतम मतलब जुआ, लेकिन जुआ झूठ पे आधारित है ना। तो द्यूतम का मतलब झूठ है, गैम्बलिंग। मतलब जैसे पैसे कमाना कोई आसान तरीके से कुछ भी करके, मतलब द्यूतम है सारा ना ये। और पानम, जहाँ पे नशा है वहाँ कलयुग है। नशेड़ी व्यक्ति का कुछ भरोसा नहीं, क्या बोलेगा क्या करेगा। ये सारे आपस में लिंक भी होते हैं, पाप जैसे झूठ, जो भी अधर्म के आपस में लिंक होता है, एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। जो गैम्बलिंग करेगा, झूठ बोलेगा, उसका चांस है कि वो नशा भी कर लेगा। जो नशेड़ी और झूठ तो बोलेगा ही नहीं। ऐसे ही स्त्री अवैध संबंध करेगा, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा उसको। तो आपस में संबंध है ना इनका, एक दूसरा अपने आप ही ले आता है। एक ना अपने दोस्त को अपने आप, ये दोस्त हैं सारे, एक आएगा तो दूसरे अपने आप ही आएंगे। इसलिए जो अवैध संबंध करेगा, जुआ तो खेलता ही है, और झूठ तो बोलेगा ही बोलेगा। बिना झूठ बोले कैसे करेगा बताओ, कैसे कहीं जाएगा आएगा? झूठ बोलेगा ना, तो अपने आप ही आ गया ये। और फिर वो ऐसे काम करता रहेगा तो हो सकता है नशा भी शुरू कर दे अपने आप ही, या नशेड़ी होगा तो ये अपने आप ही हो जाएंगे ये सब चीजें। और चौथा सूनहा, ज्यादातर जो नशा करने वाले मांस खाते नहीं, कोई कोई नहीं खाता होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसे मिलते हैं। मांस खाने वाले नशा तो ज्यादातर ऐसे होते हैं। फिर सूना है, सूना मतलब मांसाहार करना, हत्या करना, जीवों की हत्या करना। जहां जहां पे ये 4 चीज हो रही हैं, यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा। तो जहां पे 4 तरह के अधर्म हैं, यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा, 4 तरह के अधर्म है, वहां पे कली को स्थान दिया गया। कली यहाँ पे रह सकता है, कलयुग। फिर 5वां स्थान भी दिया था, जहाँ पे धन, जहाँ पे लोग धन के पीछे पड़े हैं, उनकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है। जिस व्यक्ति का टारगेट है ना धन कमाना है, धन धन प्रभु धन तो कमाना है, तो वो फिर वो धन के चक्कर में, काम आ गया, काम मतलब धन कमाना है, जिनका लक्ष्य धन कमाना है, फिर वो कलयुग को उन्होंने बोला कि ये जगह तो आपके राज्य में है ही नहीं चारों, अब कहाँ जाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक जगह और देता हूँ, जहाँ पे धन ज्यादा है, जिनकी जिनकी सोच धन में है, जिनकी पहचान धन से है, जिनका लक्ष्य धन है, पढ़ रहे हैं बच्चे, धन कमान, अच्छी नौकरी बढ़िया वाली। कोई इसलिए नहीं कोशिश कर रहा बच्चों को इनमें संस्कार दिए जाएं, धर्म भक्ति सिखाया जाए। अपने बेटे को गीता में एक्सपर्ट बना देता हूँ, भागवत में एक्सपर्ट। कोई ऐसे नहीं सोच रहा। पढ़ाना है जी, लड़की को पढ़ाना है। तो अधर्म वहां पे कलयुग आ जाता है, उसकी बुद्धि में कलयुग घुस जाएगा।
इसलिए सबकी बुद्धि में कलयुग घुसा हुआ है। देख लो, प्रैक्टिकल है। और कली क्या करेगा, उसकी आयु को छीन करेगा, उसकी शक्तियों को छीन करेगा, सारी गंदगी ले आया कली। कली के प्रभाव दिए ना, कली 12वें स्कंद में। उसका धर्म, उसकी सुंदरता, आयु, दुख सब कली से आते हैं। एनीवे, आगे, प्राण अच्छे यार से हेतु प्रचार। प्राण क्यों रखने हैं? इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कोट है, प्राण अच्छे यार। अगर आपके अंदर प्राण है तो आप प्रचार करोगे, अगर प्रचार नहीं कर रहे हो तो आप डेड हो। अब देखो, अगर इस सेंस से लिए जाए, लोग कह रहे हैं कुछ, प्रचार नहीं कर रहे हैं, फिर दूसरे को समझा रहे हैं प्रचारक को, यू आर डेड, व्हाट यू विल से, यू आर डेड, डोंट स्पीक। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हिसाब से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हिसाब से, प्राणाच्छयार से ही हेतु प्रचार। जिसमें प्राण है प्रचार करेगा, और जो प्रचार नहीं कर रहा, ही इज डेड। समझ रहे हो आप? कितना बड़ी चीज है ये। ऐसे हैं प्रभुपाद के गुरु, क्या स्टेटमेंट है। प्राण अच्छे, प्राण रखने, जीवन जीना किस लिए है? जीवन जीना है केवल प्रचार के लिए, और कोई हमारे पास, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अब बात भी सही है, महाप्रभु का ऑर्डर भी यही है। प्रभुपाद जी का, मैं अभी वो सुबह वो चल रहा था लेक्चर, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि इतना वंडरफुल है ना ये हमारे ये भगवद गीता शास्त्रों का ज्ञान, एक शब्द से अनेकों ज्ञान हो जाते हैं, एक शब्द से नहीं। प्रभुपाद जी समझा रहे थे, अच्छेदो अयम, अदहम, आत्मा, ऐसा कुछ चल रहा था उसमें ना, कि आत्मा को कुछ जला नहीं सकता। तो कह रहे थे जब जला नहीं सकता तो आत्मा फिर फायर में भी है ना, फायर में क्यों नहीं रहेगी? फिर लिखा सर्वगहा, हर जगह जाती है, आत्मा हर जगह है। तो सूर्य के अंदर भी जीव रहते हैं, क्योंकि अधेयम है ना, जल नहीं सकती ना वो आत्मा, अधेयम। ऐसा सही हो सकता है, हर जगह जीव है। तो ऐसी ये, जैसे मैं कह रहा हूँ ये जन्म सार्थक करी करो परोपकार है, तो परोपकार तो करना है, एक ही इसमें कितना कुछ निकल जाएगा। सार्थक करना जीवन, परोपकार करना है। परोपकार कैसे होता है? प्रचार में इसलिए हेल्प करना चाहिए, जिसके पास जो शक्ति है ना, उसको उसमें लगाना चाहिए, और पूरा उसमें डूब जाना चाहिए अपनी सेवा में। भगवान ने जैसा बनाया आपको, ऐसे तो करोगे आप। कोई सेवा ऐसी होनी चाहिए आपको जिसमें डूबे पड़े हो आप, आपको होश ही नहीं है। जिसके पास सेवा नहीं है, इज डैड। इसका दूसरा मतलब यह है, प्राण अच्छे यार से हेतु प्रचार। मैंने प्राण रखे इसलिए हैं सेवा के लिए। प्राण अच्छे यार से हेतु प्रचार। एक मुझे कल डिवोटी करा था कि मैं बीमार हो गया तो कौन करेगा सेवा ये। अच्छा सोच रहे हैं वैसे तो, लेकिन जब तक आप डेड ना हो जाओ, सेवा करते रहना। जब बीमार भी हो जाओ, ऐसे बोले मर गई, अगर मैं मर गया तो फिर कौन करेगा? जब तक सांस रहेगी तब तक तो भैया मुझे ले चलो वहीं पर ही, आंखों से करूंगा सेवा, कुछ बोल के करूंगा। ये बीमार हो गया शायद मैं नहीं आऊंगा। क्यों क्यों नहीं आओगे? वहीं आके आपकी वहीं पे बिठा देंगे, आपको वहीं पे लिटा देंगे, वहां पे रहो सही। इसलिए भक्ति रुकती नहीं है ना, भक्ति के बारे में इसलिए बोलते हैं, शरीर रुक जाएगा, मन से थोड़ी रुकेगी भक्ति। भक्ति मन से हो सकती है ना, आंखों से हो सकती है, कानों से हो सकती है। सुनते रहना, देखते रहना भक्तों को वहां बैठे बैठे, लोगों को कितनी प्रेरणा मिलेगी आपको देख के। देखो, रुकता ही नहीं है ये, जब तक मरेगा नहीं रुकेगा नहीं ये बंदा। भगवान भी कहेंगे ये है व्यक्ति सही। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, मंगला आरती केवल वो नहीं आता। उसने पूछा, प्रभुपाद जी कोई मतलब कब मंगला आरती नहीं आ सकते? उन्होंने कहा मंगला आरती बहुत जरूरी है, आना ही आना है, कोई तो होगा कारण। प्रभुपाद ने कहा, अगर आप मर जाओ केवल तभी नहीं आ सकते, नहीं आना ही आना है, जब बीमार हो तब भी आना है। उन्होंने कहा बीमार तो चल नहीं सकते तो रेंग के आ जाओ, ऐसे बोला प्रभुपाद ने। चला ही नहीं जा रहा मुझसे, आऊं कैसे? लेट लेट के आ जाओ, जैसे भी करके पहुंच जाओ, मतलब पॉइंट ये था। एनीवे, प्राण अच्छे यार से ही, बहुत अच्छा ना, प्राण अच्छे यार, प्राण अच्छे यार से ही हेतु प्रचार। प्राण केवल प्रचार के लिए रखे हैं मैंने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओके।
ये 6 फिलॉसफी भी लिखा हुआ है, आपको पता है? न्याय, वैशिष्टिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांता, ये 6 तरह की फिलॉसफी हैं। ये नास्तिक सिद्धांत हैं 6। कुछ लोग लॉजिक में फंसे हुए हैं, न्याय, समझ रहे हो आप? कैसे कैसे लोग फंसे रहते हैं, वो लॉजिक से चलते हैं। ये एक बेकार की फिलॉसफी है, लॉजिक से चलना। वैशिष्ट का क्या है? वैशिष्ट का मतलब क्या है? न्याय किसने दिया? न्याय गौतम ऋषि ने दिया। वैशिष्ट का दिया कणाद ने। वैशिष्ट का क्या है? वैशिष्ट का में है कि व्हाट इज वैशिष्ट का, कौन बताएंगे? व्हाट इज वैशिष्ट कहा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कणाद मुझे देख थ्योरी दिया वैसे, वो कहते हैं एटम, जो एटम है ना मूल, वो है, उसकी शक्ति है, सब कुछ एटम से बना है, वहीं से सब जनरेट हो रहा है। ऐसी फिलोसफी है। ऐसे लोग भी साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं ना ये, वो कुछ मानते ही नहीं, ये भी मूर्ख हैं, लॉजिक लगाने वाले मूर्ख हैं। सब तरफ से चल रहा है रीजनिंग करना। तीसरे सांख्य। सांख्य क्या है? सांख्य फिलोसफी क्या होती है? सांख्य का मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स है संसार में, इसके ये बेस है, एलिमेंट्स में खो जाना। कौन कौन सी चीजें हैं संसार में? नहीं, 24 एलिमेंट है ना ऐसे, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, 5 इंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर, तत्व जो है 24 तत्व। सांख्य फिलोसफी उस पर आधारित है, सांख्य। और योग, कुछ कह रहे हैं योग से ही होएगा। चित्त को रोको बस, फोकस ये है, समता चित्त, ये सब। ये किसका है योग? सांख्य फिलोसफी कपिल का है। योग किसका है? पतंजलि का योग। ये सब नास्तिक विचार हैं। और मीमांसा, मीमांसा किसने दिया था? मीमांसा में क्या है? मीमांसा में कर्म, कर्म का सिद्धांत आगे देखो ना, कर्म मीमांसा, ये जैमिनी मुनि ने दिया है मीमांसा। मीमांसा मतलब जो कर्म को ही सब कुछ मानते हैं। और वेदांता, वेदांत ये नास्तिक वाला वेदांता, वेदांत दर्शन मायावादियों का, समझ रहे हो आप? तो इस प्रकार के ये 6 अलग अलग विचार हैं लोगों के, इसमें सब डूबे पड़े हैं ना, 6 तरह की फिलॉसफी। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत कहा। असली वेदांत जो है वो है वेद व्यास कहा वेदांत, जो आचार्य बता रहे हैं। जैमिनी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आपको पता है वेद के 4 भाग होते हैं? हम्म? वेद के 4, एक वेद होता है ना, उसके 4 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा संहिता होता है, एक ब्राह्मण, एक आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद वेद का ही पार्ट है, उपनिषद कोई अलग से नहीं है। वेद को 4 भाग होते हैं। वेद, एक वेद है, उसके 4 हिस्से, पहला चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक हिस्से में संहिता बोलते हैं, वेद संहिता। एक वेद ब्राह्मण, वेद संहिता में ब्रह्मचारियों के लिए बताते हैं, ब्रह्मचारियों के श्लोक लोग होते हैं ब्रह्मचारियों के, ब्राह्मणों के, गृहस्थों के लिए। फिर अरण्यक, वानप्रस्थों के लिए, ऐसे कुछ बताते हैं। अरण्यक, अरण्यक ब्राह्मण, संहिता ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उपनिषद उसका सार, सार है वेद का, वेदों का सार उपनिषदों में है। और वेद पढ़ने के लिए 6 चीजें हैं, ये भी आपको नहीं पता होंगी, ये सब चीजें पता नहीं रहती हैं। ये नोट कर लोगे ना, अब ये अच्छा हुआ है जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि वेदांग, उसको वेदांग बोलते हैं, वेद के वेदांग है, वेदों के 6 अंग हैं। ये पढ़ाते हैं संस्कृत वालों को। अगर इसलिए संस्कृत समझने की 6 चीज चाहिए। वेदांग क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, शिक्षा, कल्प। कल्प का मतलब क्या है? शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब ध्वनियों का उच्चारण। कल्प, व्याकरण, एक व्याकरण हो गया। शिक्षा हो गया, हाउ टू प्रोनाउंस, श्लोक को प्रोनाउंस कैसे करना है। कल्प हो, कल्प है यज्ञ करने की विधि, वो आनी चाहिए। ये वेदों के अंग हैं, वेदों के अंग, वेदांग बोलते हैं इसको। 6 अंग है। और डिक्शनरी है वेदों में ही, डिक्शनरी भगवान ने बनाई है, देखो ऊपर से ही डिक्शनरी अवेलेबल है। निरुक्ति बोलते हैं उसको, निरुक्ति। और छंद है। छंद क्या है? शिक्षा में क्या होता है? ध्वनियों का उच्चारण। छंद गायन या मंत्रोच्चारण के लिए
आघात और लय के लिए निर्देश, छंद भी है, छंद, मंत्र उच्चारण कैसे करने हैं, गायन की विधि बताओ, ये गायन की विधि भी है, कैसे गाना है वो भी सब दिया हुआ है, राइट। लय और ज्योतिष, एक ज्योतिष भी, ज्योतिष क्या, वेदों का अंग है ज्योतिष शास्त्र, यहाँ से आ रहा है ज्योतिष विद्या। ज्योतिष भी है कि कब क्या करना है, करेक्ट है ना। ये क्या लिखे जा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आयु क्रम च वित्तम च, ये वाला श्लोक पूछा है आपने, ये उसका है ना चाणक्य नीति में, चाणक्य नीति में ये है 4.1, चाणक्य नीति का चौथा चैप्टर का पहला श्लोक, आयु क्रम च वित्तम च। हाँ, ये श्लोक मुझे जब मिला था आई वाज, मतलब कई साल हो गए, आई थिंक 4 साल तो अभी हो गए, 4 2 6, 1 साल हो गए मुझे, 6 7 7 साल। वो बड़ा मुझे खुशी हुई थी, इतना सुंदर श्लोक है ये, आयु क्रम च वित्तम च। लोगों का ना जीवन चेंज होता है श्लोकों से, तो मुझे लगा सब कुछ फिक्स ही है, फालतू है, क्या ट्राई टू करना है, छोड़ो सब, भगवान की भक्ति करो। तो वेदों को वेदांत भी कहा जाता है उपनिषदों को, अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक दिस। तो 6 चीजें वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष। छंद और शिक्षा एक जैसे करते हैं, कल्प है, व्याकरण है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ज्योतिष भी चीज है ना, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, बच्चों को इसमें एक्सपर्ट करना चाहिए नहीं, लेकिन हमें विश्वास नहीं ना, भगवान से गुजार, सब कहते हैं प्रभु जी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ऐसी बुद्धि लगाते हैं, न्याय लगाते हैं, न्याय, फिर कैसे जिएगा वो, किसी के दिमाग में नहीं आता, भगवान सब का अरेंजमेंट करते हैं, ये कोई थॉट है कोई, कृष्ण अरेंज करते हैं ना हर एक का। हमें लगता है वैसे इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, सीए बनेंगे तो ही बस गुजारा होगा, और कोई तरीका नहीं है, नहीं ऐसा लगता है ना हमें। कृष्ण के अनंत हाथ में दिखाई भी नहीं देते, कैसे किसका गुजारा होगा, कैसे कोई जिएगा, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन विश्वास होने में जाए थे, पाप कर्मों के कारण विश्वास नहीं होता, दिमाग लगाते हैं ऐसे, कृष्ण व्यवस्था करते, इतना दिमाग थोड़ी लगाते हैं, नहीं सोचते कैसे होएगा, जब होएगा देख लेंगे, उस समय कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कितने अनपढ़ लोग हैं जो इतने अच्छी तरह से जी रहे हैं, भगवान हजार रास्ते बनाते हैं, हर एक का अरेंजमेंट पहले ही कर रखा है ना, धन कितना आएगा बोल तो दिया, धन कितना आएगा, डोंट थिंक लाइक दिस एनीवे। सिद्धांत बलिय चित्ते ना कर आलस, यह हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, कितना 1.2.117, सिद्धांत बलिया। इसलिए सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, जितनी उल्टी पुल्टी चीजें हैं तब मन लगता है कृष्ण में, सही शास्त्रों से। जीवेरा निस्तारे लागी सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश। मायावादी भाष्य नहीं सुनना चाहिए, उसमें लिखा है एक श्लोक में कि बुद्ध तो नास्तिक है, बुद्ध भगवान, वेद न मान्य बुद्ध हईते नास्तिक। और आगे अगली लाइन में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं श्लोक, अगली लाइन में लिखा है कि बुद्ध से ज्यादा ये नास्तिक हैं, मायावादी, जो मायावादी है ना, जो अपना अर्थ निकालते हैं। बुद्ध ने तो बोला वेद ही नहीं है, वेद उड़ा दिया, बुद्ध कोई वेद के बारे में बात नहीं कर रहे, नो टॉक। लेकिन जो वेद का अपना अर्थ निकालते हैं मायावादी, अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, ये ज्यादा बड़े नास्तिक हैं। इसलिए उनका और सुन लो, मायावादी भाष सुन ले है सर्वनाश। इसलिए एक कथाएं नहीं सुनना चाहिए, किसी से सुन लो आप कुछ भी, उससे ना माइंड उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाता है, नहीं। और कई बार हमारे अपने डिवोटी भी उल्टा पुल्टा बोल रहे होते हैं, मन गढ़ंत। इसलिए हर एक से मत सुनो, ये ध्यान रखो, आजकल यूट्यूब पे इतना बोलबाला है, कितने लोग बोल रहे हैं, और खुलता ही रहता है, थोड़ा इसका थोड़ा इसका। हम लोगों को तो अभी पता है, हम लोग सुनेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होती अभी ना, क्योंकि हमें पता है कौन गलत कैसे, हम तो उसको उल्टा हमें प्रेरणा मिल जाती है वहां से ना, कि इसको ऐसे जाके इस पे लेक्चर देना है, क्लियर करना है। लेकिन नए नए भक्त सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुना चाहिए, 10 8 10 साल तो बिल्कुल किसी को भी मत सुनो। जस्ट सबसे पहले प्रभुपाद को पढ़ना चाहिए, सबसे पहला काम है, जस्ट प्रभुपाद की किताबें, प्रभुपाद के लेक्चर, या जो आपको पता है पक्का ये तो प्रभुपाद की वाणी दोहरा रहे हैं, बहुत तर्क हैं जिनके बारे में पता है आपको पक्का, जैसे हमारे महाराज हैं, वो महाराज प्रभुपाद को सही समझा सकते हैं हमें, उनको पढ़ना, उनको सुनना चाहिए, ये जो महाराज के अंडर हैं लोग।
ये तो यहाँ मायावादी भास मिले है सर्वनाश, जीवरा निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास। सूत्र ने जीवों के उद्धार के लिए व्यास देव ने ये ग्रंथ लिखे, लेकिन उन ग्रंथों का अगर आप अनुवाद और टीका मायावादियों से सुनोगे, मायावादियों से, तो सर्वनाश हो जाएगा उन्हीं उन्हीं ग्रंथों को। इसलिए गीता गोरखपुर की जो किताबें हैं वो भी, उनको पढ़ के भी लोग कंफ्यूज ही होते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है उनको। नहीं, क्योंकि उसमें सब मिक्सचर है सारा, वो पहले उनकी किताबें थी। तो मायावाद की टच है ना उनमें, कोई भक्त नहीं बनते ऐसे ऐसे हमारे यहाँ होता है। इसलिए किसी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं मेरे पास है गीता, किसकी गीता है? मायावादी भाष्य है ना वो तो। मायावादी भाष्य, किसी भी गीता मत पढ़ो औरों की। आप बोलोगे अपनी गीता के लिए प्रचार करें, नहीं, यहाँ पे लिख रहा है ना मायावादी भाष्य नहीं सुनना। यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तारो यही देश। ये यहाँ पे बोल दिया कि भैया सबको कृष्ण का उपदेश करो, भगवान का ये आज्ञा है सबको, भगवान का ऑर्डर है सबको उपदेश करने का। अमार यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है। महाप्रभु ने सब भारतवासियों को बोला है सबको गुरु बनना चाहिए। ओके, 5:38 हो गए, यहीं पे कर दूं लास्ट। लो वेद में मानने वाला आ गया, भगवान कितनी कृपा है। लो श्लोक में कहता है, अगला याद नहीं है। वेद आश्रय नास्तिक के बाद बौद्ध के अधिक, बौद्ध के अधिक, वो बुद्ध से भी ज्यादा नास्तिक हैं ये। वेद आश्रय है, वेद आश्रय नास्तिक्यवाद। ये वेद का आश्रय लेके जो इसलिए इनको नास्तिक कहें ये लोग। ये देखो कितने बड़ी बात बोली, महाप्रभु की वाणी कैसी है। पहले कल उनको बोला पाषंडी, जो देव इनकी भक्ति कर रहे हैं देवताओं की, ये पाषंडी हैं, ये भी नास्तिक हैं। और ये जो वेद का आश्रय लेके नास्तिक के वाद फैला रहे हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ना करके निराकार कुछ ढूंढ रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, ज्योति और ये सब, ये ज्यादा बड़े नास्तिक हैं। अब ये कितनी संस्थाएं इसको लिए, बताओ कैसे कोई बोले नहीं। एक उसमें भाषण में वो उसकी भी तारीफ कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, बुद्धिज्म की। हर जगह जाते हैं ना वो। तो यहाँ पे लिखा है वेद आश्रय सात्विक के नास्तिक के बाद, वेद का आश्रय लेके वो नास्तिकवाद फैला रहे हैं, बौद्ध के अधिक, वो बुद्ध से भी ज्यादा नास्तिक है। ये लिखे ना, वेद ना मानिया बुद्ध हईते नास्तिक। तो ऐसे नहीं है सभी ठीक है, जाते चलता नहीं, वो भी तो भक्ति कर रहे हैं जी। ब्रह्म कुमारी वाले भी कर रहे हैं जी, ब्रह्म ज्योति वाले भी कर रहे हैं। यहाँ तो कह रहे नास्तिक हैं ये लोग। ये ज्यादा बड़े सबसे बड़े नास्तिक हैं ये। वेद आश्रय नास्तिक के बाद बौद्ध के अधिक। मैं नहीं पढ़ रहा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु वाणी बोल रहा हूँ, महाप्रभु ने बोला है। ओके, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको हमेशा ही माया से दूर रहना तो हमेशा प्रचार करते रहो भगवान का। उसमें लिखा है कबू ना बाढ़ी में तुम्हारा विषय तरंग, इस प्रकार तुम्हारी कभी विषय तरंग नहीं आएगी। ये भोग की जो वासनाएं उठती हैं, क्योंकि आपके पास कुछ चिंता नहीं है ना सेवा करने की। अगर आपको जाके करना है बड़े बड़े सेवाएं, तो कहाँ से आपको तरंगे आएंगी, चिंता ही घुस जाएगी, ये करना है वो करना है। अभी आज का प्रोग्राम है, कल हमारा पूरा दिन चला गया इसमें ना, वो मैनेज करते करते। मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी पूरा प्लानिंग करते करते 5-6 घंटे कल वैसे बीते गए उसमें। समय लगता है ना चीजों में, कहाँ समय मिलेगा इतनी तृप्ति करने का, बताओ। इसमें लिखा कबू ना बाढ़ी में तुम्हारा विषय तरंग, पुनरपि यही भागी पावे मोरा संग। महाप्रभु ने कहा था कि तुम घर में रहो, कहीं मत जाओ, घर में प्रोग्राम करो, आओ अपने में, गीता पढ़ो, मंत्र का जाप करो, प्रसाद बनाओ और लोगों को सुनाओ। तो फिर इस प्रकार तुम्हें कभी विषय तरंग नहीं छुएगी। और पुनरपि यही भागी, और मेरा संग आपको पुनरपि यहीं आऊंगा तुम्हारे घर में मैं दर्शन देने। क्योंकि ये कुर्मा ब्राह्मण था, कह रहा था भगवान मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, मुझे नहीं रहना गृहस्थ में, मुझे संन्यास लेना है। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप यहीं रहो। पुनरपि यही भागी, पुनरपि यही भागी पावे मोरा संग, नहीं मेरा संग मिलेगा आपको। बस क्या करना, आप जो भी मिले उसी को कृष्ण का उपदेश सुनाना, ये काम करना है सबको। भगवान उसके साथ ही रहते हैं। हमार आज्ञा गुरु है तारे ही देश, तारो लोगों को प्रचार करो। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म, यार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये कहाँ से पढ़ रहा हूँ पता आपको मैं?
यार देख, ये तो था जीवन निस्तार लागी, ये तो था 2.6.169 छठे अध्याय का 169वां मध्य लीला। और फिर यार देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, ये है जी 2.7.128, ये सातवें का है मध्य लीला का। फिर सातवें का अगला आ गया ये। और बौद्धना मानिया, अच्छा ये खट्टा है, वो मायावादी भाषण ले और बौद्धना मानी खट्टे हैं ये दोनों। ये छठे अध्याय में चल रहा है मध्य लीला में। और भारत भूमि से जन्म होइला, ये है जी आदि लीला में 9वें अध्याय में। जिसका जन्म भारत में हुआ है उसको जन्म सार्थक करना चाहिए और उपकार करना चाहिए, जो भी भारत में जन्मा है। तो यहीं पे मैं इसको विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बहुत श्लोक हैं ऐसे ना, अनंत। आनंद लेने के लिए भगवान ने बहुत, ये कह रहे हैं जीवन निस्तार लागी नहीं। जीवों के निस्तार का मतलब क्या है? जीवों को आनंद देने के लिए तो लिखे वेद व्यास जी ने ये श्लोक। सूत्र कैला है, सूत्र बोल रहे हैं, सूत्र कैला व्यास, सूत्र है। ओके, अभी चैंटिंग करेंगे आप।